ब्रिगेडियर साहब, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद जो है वो आप अब क्या मंजरनामा देख रहे हैं आने वाले दिनों में, और ख़ास तौर पर मशरिक़ वुस्ता में जहाँ पर एक आग जो है वो लगी हुई है और ख्याल यही जाहिर किया जा रहा है कि आग मज़ीद भी फैल सकती है। जिन्होंने जंग को रुकवाना था वो तो खुद जंग करने वालों में शामिल हैं, तो अब इस सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए किसे आगे आना होगा आपके ख्याल में? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो शहादत हुई है बिल्कुल बड़े पूरे आलम इस्लाम के लिए बड़ी अफसोस की बात है। और उनका बड़ा रुतबा था, बड़ी एहतराम था पाकिस्तान में भी, ख़ास तौर पे हर एक मुसलमान के लिए, अब से नॉट कैलिशी के लिए, सबके लिए। और ज़ाहिर है कि लेकिन एक इसमें बात है कि ये बहुत बड़ा ये ईरानी गवर्नमेंट का ये सिक्योरिटी लैप्स भी है। उनको पता था कि उन्होंने इनको टारगेट किया हुआ है, और फिर इस तरीके से एक अपने पैलेस में ही आप उनको पूरी एक करते हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें आपके उसमें पाकिस्तान ईरान के कमांडर भी हैं, दो आर्मी कमांडर भी हैं, अदर कमांडर भी हैं, और वो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली और उन्होंने सबको शहीद कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा खला पैदा हुआ है। लेकिन जी। आई एम श्योर कि उन्होंने अपनी जानशीन मुकर्रर किए हुए थे, और वो एक सुप्रीम काउंसिल भी बना दी है, 1-2 दिन में उसका कोई ना कोई उसको नॉमिनेट कर देंगे। लेकिन ये इसको आइंदा के लिए हमें इसको, जब आपको याद होगा जून में भी जब लास्ट टाइम हुआ था, तो उस वक़्त भी इनके बहुत सारे साइंटिस्ट और कमांडर्स को मारा गया था, रॉ, मोसाद, इन लोगों ने मिल के वहाँ पर। और इसलिए उनको बहुत की सिक्योरिटी हाई अलर्ट करनी चाहिए। जो इनके नज़दीक के ग्रुप होते हैं, जो इनके पैलेस पे लोग काम कर रहे हैं, ये सारे कुछ उनमें बिके हुए हैं, जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ है। और आइंदा के लिए टू बी केयरफुल। लेकिन आई पर्सनली फील, लेकिन सऊदी, ये जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरब, कतर, ये तमाम काफ़ी पहले भी कोशिश करते रहे हैं कि अमेरिका जो है ये इज़राइल ईरान पे ना अटैक करे, और उन्होंने काफ़ी डिले भी करवाया। लेकिन ज़ाहिर है कि उनके अपने अज़ाइम थे, उन्होंने सोचा हुआ कि ईरान को बिल्कुल एक, वो जो होता है, एक कमज़ोर रियासत बना के छोड़ना है, उसको अपनी मर्ज़ी की रजीम चेंज करनी है, मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म करना है, उसके बाद एनरिचमेंट यूरेनियम जो है वो नहीं करने देना, सब चीज़ें उनकी मर्ज़ी के मुताबिक वो चाह रहे थे कि हो जाएँ। लेकिन आई फ़ील कि अभी भी मैं कहता हूँ कि ठीक है कि ये बेसिस जो है वो अमेरिका के हैं वहाँ पर, इन ममालिक के अंदर जहाँ पर उन्होंने ईरान ने अटैक किया है। बट अब मैं, आई विल स्टिल लाइक कि इनको कॉन्संट्रेट ज़्यादा करना चाहिए इज़राइल को। इज़राइल को जितना मारना मारे, क्योंकि छोटा मुल्क है, थोड़ा नुकसान भी बहुत बड़ा लगता है। दे आर वेरी सेंसिटिव टू कैजुअल्टीज़। तो इनको ज़्यादा सिविल कैजुअल्टीज़ और मिलिट्री कैजुअल्टीज़ तक जाना चाहिए, ताकि उससे ये लास्ट टाइम भी जब इस तरह हुआ था, तो ये सीज़ फायर उन्होंने अमेरिका को करवा ली थी, और अभी भी यही बात है। तो एक उम्मीद तो ये, क्योंकि अब यही ममालिक है जो दोबारा भी को जोर लगा सकते हैं कि सीज़ फायर करें, इसको अच्छी नहीं है, इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हैं। ईरान के लेकिन लिए भी लेकिन बेहतर ये है ब्रिगेडियर कि साहब, जितनी जल्दी सीज़ हमने फायर देखा कि बेहतर है। ईरान तो पहले ही इस बात का ऐलान कर चुका था कि ठीक है, इसराइल अगर अटैक करेगा या अमेरिका अटैक करेगा तो इसराइल पर तो अटैक करेंगे हम वापस, लेकिन इसके साथ साथ पूरे खित्ते में जो अमेरिकी मफादात हैं हम उनको भी अटैक करेंगे, अमेरिकी बेसिस को भी अटैक करेंगे। आपको लगता है कि जो ईरान ने अमेरिकी बेसिस पर जो अटैक किया है उससे कोई अमेरिका जो है वो दबाव में आया है? क्योंकि अमेरिकी सदर का बयान तो ये आया कि हमने जितना एक्सपेक्ट किया था ईरान ने वो रिस्पांस नहीं दिया, तो अमेरिका क्या ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था जो कि ईरान ने अभी तक नहीं किया? आई थिंक उनके पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा रेंज तक फायर करते हैं, और वो इज़राइल को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखिए, अमेरिका का नुकसान बहुत कम होगा, वो देर आउट ऑफ रेंज। ओनली मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जो उनके बेसिस हैं, जो उनके मफादात हैं, वहाँ पर तो अटैक कर लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में वहाँ से भी उन्होंने काफ़ी हद तक उन्होंने ट्रूप्स को इवैक्यूएट कर लिया हुआ है। दे डिडंट वांट कि वह सब आपके कोई रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम होंगे जो ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। लेकिन उससे आप अपने अरब ममालिक को अपने खिलाफ कर लेंगे। जो आपको आपको इस वक्त मिडिल ईस्ट कंट्रीज की सपोर्ट चाहिए। जी। मिडिल ईस्ट कंट्रीज हर हालत में आपको सपोर्ट करना चाहिए, उससे आपको फ़ायदा होगा, और अमेरिका को भी ज़्यादा प्रेशर होगा कि इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। लेकिन अगर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज आपके खिलाफ हो जाती हैं, तो फिर अमेरिका को बड़ी हिम्मत होगी, और वो और ज़्यादा आपको नुकसान पहुँचाएगा। और असल उनका मकसद यही है, मिसाइल्स ख़त्म करें और अपनी मर्ज़ी की रजीम लेकर आएँ, रजीम चेंज करें। ये असल उनका मकसद है, जो इज़राइल और अमेरिका नवाज़ हो, उनकी मर्ज़ी की हो। है ये बड़ा मुश्किल काम, क्योंकि ईरानियन बड़े रेज़िलेंट कौम है, और वो कौमियत का ख़्याल रखते हैं, और अगर वो अंदर से खिलाफ भी हैं इस प्रेज़ेंट गवर्नमेंट के,
लेकिन दे विल नॉट लाइक कि बाहर की हुकूमत आके बनाए, वो जब भी इलेक्शन होगी उस पर अपनी मर्जी की हुकूमत ला सकते हैं। तो ये इसमें फ़र्क है। लेकिन इसमें अब ईरान को चाहिए कि जितना नुकसान पहुंचाने इजराइल को पहुंचाए। इजराइल को नुकसान पहुंचेगा तो सीज फायर होगी, ये किसी और की बात नहीं माने, क्योंकि इन्होंने अपना दबाव सेट किए हुए हैं। ये बहुत प्लान करके आए इस दफ़ा वो उस तरह नहीं कि हाफ छोड़ के चले जाएंगे। आपके उनको ये पता है कि ईरान के पास अब न्यूक्लियर वेपन नहीं है, ना न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, ना यूरेनियम कोई हाई ग्रेड पर चले गए, वो भी नहीं है। ये तो उनका बहाना है। असल बहाना उनका यही है कि वो आपके मिसाइल की कैपेबिलिटी ख़त्म करेंगे, आपकी वो ये रिजीम चेंज करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि ईरान चाइना को ऑयल मत दे हमें, विच इज़ अ वेरी अनफेयर। सही। एक आपने उन पर सैंक्शन लगाई हुई हैं, या तो आप सैंक्शन खोलें फिर ईरान कैन कंसिडर। तो इस वक्त हालात पाकिस्तान की जो सपोर्ट है वो खुल्लम खुला आ रही है, ये बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान ने बिल्कुल अपने नेबर्स ईरानियन भाइयों की जिस तरह सपोर्ट कर सकते थे की है, डिप्लोमेटिकली, मॉरली और स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ईरान पाकिस्तान कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। जून की जंग में भी पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया था, जिसको ईरानी पार्लियामेंट में भी इसको एक्नॉलेज किया गया था। लेकिन अगर आपने सर चीन की बात की है, मरियम फातिमा साहिबा, आप ये बताइए, चीन और रूस के भी तो ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और तिजारती ताल्लुकात भी हैं, तो चीन और रूस जो हैं वो क्या सिर्फ बयानात तक महदूद रहेंगे, या आलमी ताकत होने के नाते वो इसमें कोई ईरान की मदद भी कर सकते हैं? देखिए, ये मुझे तो अभी तक वाज़ेहन कोई मदद नहीं नज़र आई जो कि इन दोनों कंट्रीज़ ने जो है ईरान के साथ की हो। हाँ, आई न्यू कि पुतिन साहब ने जो है इमाम ख़ुमैनी साहब को ये ऑफ़र दी थी कि वो रशिया आ जाएँ, जो कि उन्होंने नहीं एक्सेप्ट की। इसके अलावा अगर आप चाइना को देखें तो चाइना की जो एब्सोल्यूट पॉलिसी है वो नॉन कन्फ्रंटेशन है, क्योंकि चाइना जो है एक इमर्जिंग पावर है, इट्स अ राइजिंग पावर, और वो अपनी इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है और इकोनॉमिक अपने गेन्स हैं वो ज़ाहिर उनको रिवर्स नहीं करना चाहता। कहीं भी किसी मुल्क में भी आके जहाँ पे वो उसका अमेरिका से वो जो सुपर पावर है उनसे कोई आमना सामना हो और एक डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन की फ़िज़ा पैदा हो जी। तो मुझे ये समझ में आती है कि और रशिया भी जो है ज़ाहिर यूक्रेन में इस वक्त स्टक है, और रशिया के ऊपर भी सैंक्शंस अपनी तरफ से वेस्ट ने लगाई हुई हैं। बट आई स्टिल थिंक कि कोई क्रेडिबल, कोई मटीरियल जो है मुझे उनकी तरफ से कोई खातिर ख्वाह जो है कोई एक्शन नहीं नज़र आए सारे सिनेरियो में, और ईरान जो है उसको ज़्यादातर खुद ही डील करना पड़ा इस सारी सिचुएशन से, और आगे भी उसको खुद डील करना पड़ेगा। एंड आई जस्ट होप कि ये सिचुएशन ऐसी हो जिसमें ईरान जो है वो बहुत जल्दी कोप अप कर ले, अपनी गवर्नमेंट को स्टेबलाइज कर ले, क्योंकि गवर्नमेंट की डिस्टेबलाइजेशन से ईरान के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफदेह नताइज बरामद हो सकते हैं, क्योंकि हमें सबको समझ में आ रही है कि वहाँ सिक्योरिटी लैप्सेस हैं और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस जो है उनकी लीकेजेस हैं, जिसकी वजह से उनकी टॉप ब्रास जो है वो बहुत आसानी से जो है इजराइल का निशाना बन रही है। तो अगर तो वो उसको अपने इस तरह के जो थ्रेट्स हैं जो कि इंटरनल थ्रेट्स हैं उनको मटीरियलाइज कर सकता है ईरान, तो फिर तो बहुत फ़ायदा है। लेकिन अगर वो नहीं हो सकता तो फिर ईरान जो है वो फर्दर भी उसकी सिक्योरिटी बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड रहेगी। सही। इसके अलावा एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो ईरान के अंदर जो रिजीम के साथ अलाइन नहीं थी, जो कि रिलीजियस पीपल जो हमारे उनकी क्लर्जी क्लास थी उनके साथ अलाइन नहीं थी, लेकिन फिर भी हमें समझना होगा कि वो भी किसी भी सूरत इंटरफेरेंस के थ्रू, वेस्टर्न इंटरफेरेंस के थ्रू जो है प्रो वेस्ट गवर्नमेंट के हक में भी हो सकता है कि वो ना हो, क्योंकि इससे पहले जब शाह थे, शाह साहब के ऊपर भी यही ईरानियों को मसला था कि वो बहुत ज़्यादा प्रो वेस्ट थे और उन्होंने किसी भी किस्म के एक्शंस अपने अंदर जो उनके मुल्क में करप्शन थी उसको एड्रेस करने में नहीं उन्होंने लिए, और साथ ही जो ईरान के लोग थे वो गुर्बत का शिकार हो रहे थे बिकॉज ऑफ दैट करप्शन एंड लैक ऑफ गवर्नेंस। तो मेरा ख्याल है जो अभी भी ईरानी जो मुल्ला रजीम के साथ भी नहीं एग्री करते, फिर भी वो ये नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसी गवर्नमेंट आए जिसकी वजह से ईरान के रिसोर्सेज के ऊपर जो है किसी बाहर के मुल्क का तसल्लुत हो। तो ये एक पैराडॉक्सिकल सी सिचुएशन है, एंड आई होप सो कि ईरानियंस जो है उनके अंदर सैनिटी और रैशनैलिटी प्रिवेल करेगी और वो अपने आप को विक्टिम नहीं बनने देंगे उस किस्म की सूरत हाल का, जिस तरह का इराक शिकार हो गया या लीबिया जो अंदरूनी खाना जंगी का शिकार है ममालिक, या जिस तरह के अफगानिस्तान। सो आई होप सो कि दे विल प्रिवेल इन सैनिटी, और जबकि सुपर पावर्स जो है वो तो जाहिर है
इस वक्त इसराइल के साथ हैं, अलाइड हैं, लेकिन जो एमर्जिंग पावर है जिस तरह की चाइना और रशिया, वो जो है मुझे लगता है कि उन्होंने कोई प्रैक्टिकल रोल जो है वो अमेरिका को डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के रोल में आके वो नहीं कोई स्टेप्स उठाने। बिल्कुल। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, रजीम चेंज की बातें जो हैं वो हो रही थी, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अगर ईरान में रजीम चेंज होती है तो इसका मतलब ये होगा कि अफ़गानिस्तान जो बलूचिस्तान के उस पार जो है वो जैसे इसराइल आके बैठ गया है। आप क्या इस बात से एग्री करते हैं? और ये बताइए, जो पहलवी साहब का भी बयान सामने आया, वो कहते हैं कि हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं, तो ये उनकी क्या मंजिल थी और क्या उनको मंजिल मिल पाएगी आज के इस अफसोसनाक खबर के बाद, जिसमें आयतुल्लाह खामनाई की शहादत की खबर जो है वो सरकारी तौर पर उसकी तस्दीक भी सामने आई? देखें, बात यह है कि पाकिस्तान विल ऑलवेज लव के ईरान अपने इंटैक्ट, यही गवर्नमेंट इंटैक्ट रहे और वो अपनी सॉवरेनिटी को यकीन बनाए और वो शुड रिमेन अ गुड स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर। ये बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, बिकॉज इट एक्ट्स एज अ बफर। और पाकिस्तान जाहिर चाहेगा कि ईरान में ईरान की अपनी हुकूमत हो जिसके इधर से ताल्लुकात नहीं होने चाहिए। सेकंड ये कि ये जो रज़ा पहलवी के जो बेटे जो बातें कर रहे हैं, ये अपने लिए खुद नफरत पैदा कर रहे हैं। अवाम ईरान के बहुत गशूर है, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि रज़ा पहलवी या उनके जो बेटा जो ये आके हुकूमत करे और वर्टिकल लैंडिंग करे। वो अगर उनकी ऑपोजिशन खिलाफ भी थी इस रजीम के, तो वो डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी मर्जी से, अवाम की मर्जी से हुकूमत में चेंज ला सकते हैं, बट दे विल नेवर अलाउ कि ये फॉरेन एड से, जिस तरह अमेरिकन जिस तरह नारे लगा रहे हैं कि अगर अमेरिकन वो कह रहे हैं इनको ये कादर इनकलाब को, फिर कह रहे हैं इनके फौज को, मलेशिया को, जब हथियार डाल दें हमको इम्प्यूनिटी देंगे, कुछ नहीं करेंगे, ऐसी बात कभी भी नहीं होगी। और ना वो चाहेंगे कि इनके अमेरिका की इसराइल की मतलब की यहाँ हुकूमत है। लेकिन पाकिस्तान के लिए खुदा न खासा ये आती है, इट इज़ अ वेरी सीरियस। आप ये देख लें कि अगर यहाँ पर इसराइल नवाज हुकूमत आती है तो दैट मीन्स कि इसके ताल्लुकात इंडिया से बहुत अच्छे होंगे। इंडिया दोबारा उसका इंग्रेस हो जाएगा ईरान के अंदर और चार बार पे आके वो बैठेंगे और पूरे बलूचिस्तान की दहशत तंजीमों को वो ट्रेन करेंगे और दोबारा उनको वहाँ पर बहुत फंडिंग करेंगे, ऑपरेट करेंगे और इसको बहुत ज़्यादा ये सोरे से ज़्यादा इलाका बनाएंगे बलूचिस्तान को। लाइकवाइज जो अफगान तालिबान हैं वो, और उसके बाद फितना ख्वारिज टीटीपी पाकिस्तान और दाइश, ये मिलके केपीके में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। एंड दैट इज़ वेरी सीरियस सिचुएशन कि आप दो तरफ हमारी फौज जो है इसका मुकाबला करेगी, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज, और यही उनका अंदाजा है कि पाक इनको हमें ड्रेन आउट करें हमारे मुसल्लह अफवाज को और इनको इन्वॉल्व करके रखें ताकि ये कुछ और कर ना सकें और दहशतगर्दी बढ़ती रहे। इससे ना हम सीपैक बना सकेंगे बलूचिस्तान में अगर हालात ख़राब होंगे, और ना गवादर पोर्ट ऑपरेशनाइज होगा, ना हम इकनॉमिक तरक्की करेंगे, ना हमारे लिए कोई इसका फ़ायदा होगा। तो ये सिनारियो बड़ा डेंजरस है। इसीलिए पाकिस्तान खुल के अपने ईरानी भाइयों के लिए, हम उनकी बात कर रहे हैं, इखलाकी बात कर रहे हैं, सफारती बात कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक बात कर रहे हैं। हर वक्त हमने इवन सिक्योरिटी काउंसिल ने बड़ी खुल के उनकी बात की और उस पर उनको बड़ा ज़्यादा तशक्कुर भी किया जो नवीन वहाँ पर है। इस कॉन्टेस्ट पे देखें तो ये बड़ा खतरनाक सिनेरियो देखें ना, इधर आपके सामने इधर इंडिया, इधर इजराइल नवाज गवर्नमेंट, इधर तालिबान। तो पाकिस्तान को एनसर्कल एक किस्म का आप हो जाते हैं। हालांकि हम एक न्यूक्लियर पावर है, हमारे से कोई भी, हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी बहुत मॉडर्न है, हमारे से कोई भी पंगा नहीं ले सकता। इंडिया का एक एक इंच एरिया जो है वो हमारी रेंज के अंदर है, मिसाइल रेंज के अंदर है। नंबर 2, हमने बारहा अमेरिका को कहा कि इजराइल को भी कन्वे करें कि हमारी जितने स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, मिसाइल वेपन्स हैं, ये इंडिया स्पेसिफिक हैं। वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद इजराइल। इजराइल से हमारे नजरियाती फर्क है कि जी वहाँ 2 स्टेट नेशन होनी चाहिए और उनको पैलेस्टाइन भी वहाँ पर हो और इजराइल भी हो, और इजराइल को पैलेस्टीन इलाके खाली करने पर, ये हमारा स्टांस है। बट दैट डजंट मीन कि वी वांट टू गो ऑन अटैक, खुदा ना खासा न्यूक्लियर का, ये मिसाइल का, नथिंग सॉर्ट ऑफ एनीथिंग। ये अमेरिकन को भी पता है, ये इंडिया उनको इंस्टिगेट करता है और इसलिए वो एक गठजोड़ बन गया। आप देखें, इंडिया, इजराइल और अफगान तालिबान रजीम, ये तीनों का एक गुट बन जाना, तीनों दहशतगर्द हैं। इंडिया कश्मीर में दहशतगर्दी कर रहा है और ग्लोबल दहशतगर्दी कर रहा है,
इसराइल ने आपके सामने गजा में जो हाल गरीब लोगों नाते पैलेस्टीन का किया वो आपके सामने है, और अफगान तालिबान रजीम मिल के फौजियों के साथ और हिंदुस्तान के साथ मिल के पाकिस्तान में टेररिज्म कर रहे हैं। तो ये बड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल। पाकिस्तान की हुकूमत ने बड़ी नजर की, हमारी फौज फुली तैयार है, और ख़ासतौर पे इन एनवायरनमेंट के अंदर, जबकि यहाँ अब आप खुद देख रहे हैं कि अभी आज के बाद देखें पाकिस्तान में थोड़े कुछ मुजाहरे भी शुरू हुए हैं, ये जो उनकी शहादत हुई है उसके ऊपर। बट एक बात हम सबको देखना चाहिए कि हम सब मुसलमान हैं, सबको गम है, लेकिन हमें इसको मुल्क को गैर मुस्तकब नहीं करना। पुरसुकून पुरअमन आप जितने मुजाहरे करने हैं ज़रूर करें, आपका राइट है। हम सब पूरी पाकिस्तानी कौम साथ है, जाहिर है मुसलमान हैं हम, लेकिन इसमें इंतशार करने के लिए जो इसका फ़ायदा उठाएंगे ये ममालिक इंडिया और बाकी ममालिक इजराइल, ये हमने नहीं होने देना। हमें बिल्कुल एक कौम जग के रहना है।